अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मान राय कंप्यूटर। दोस्तों, साल 2022 जो फिस्कल ईयर है वो ख़त्म हो चुका है और साल 2023 फिस्कल ईयर जो है वो शुरू हो चुका है। तो जितने भी फाइलर हैं उन्होंने अपनी एफबीआर रिटर्न 2022 की जो है वो जमा करवानी है। तो वो 2022 की रिटर्न एफबीआर रिटर्न जो है वो किस तरह जमा करवाएंगे उसकी पूरी तफसील जो है आज हम देखने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जितनी भी आपकी पूरे साल की इनकम बनती है वो आपने काउंट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर आपने जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक जितनी भी टोटल आपकी इनकम बनती है वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपका जितने भी वो आपने टैक्स पे किया है वो टैक्स आपने काउंट कर लेना है हर मंथ का। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी के वाले से आपकी टैक्स इनकम टैक्स जो है वो जितना भी है हर महीने की जो आपकी स्लिप होती है उसके ऊपर मौजूद होता है कि आपने कितना टैक्स जो है वो आपका कटौती हुई है। तो वो सारा आपने यहाँ पर जो है वो दर्ज कर लेना है। इसका आसान तरीका ये है कि आप जाएंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप जाएंगे अकाउंट ऑफिस में और वहाँ पर उनको कहेंगे कि मुझे पूरे साल की जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 की जो मेरा टैक्स कटौती हुई है उसकी मुझे एक स्लिप निकाल के दे दें। तो उसमें पूरी इनकम भी आपकी मौजूद होगी पूरे साल की और उस पूरे साल में आपकी जितना टैक्स आपका कटौती हुई है वो भी उसके अंदर मौजूद होगी। और इसके अलावा अगर आप के जो है वो सैलरीड पर्सन नहीं है, आप प्राइवेट जो है वो टीचर हैं या प्राइवेट आपको कोई जॉब करते हैं तो फिर आप अपनी जो इनकम है वो भी आप अपने इदारे से जो है वो साल की ले सकते हैं। ये अगर आपको खुद याद है तो वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मज़ीद चीज़ें ये होती हैं कि सिर्फ टैक्स आप अपनी जो स्लिप होती है उसके ऊपर तो आपका टैक्स कटता ही रहता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके नाम पे कुछ सिमें हैं तो वो सिम जो आप चलाते हैं तो उसकी मद में भी आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। तो ये सारा टैक्स भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम पे कितनी सिम चल रही हैं और आप जो है आपने कितनी प्रॉपर्टी ली है, आपने कितनी गाड़ियां इस साल में ली हैं, उन सारी जो तफसील है वो आपके पास होनी चाहिए। तो इसका तरीकाकार जो है वो क्या होगा, आपने जाना मान रहा है कंप्यूटर के ऊपर, आपने जाना यहाँ प्लेलिस्ट के ऊपर। प्लेलिस्ट के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एफबीआर इनकम टैक्स के हवाले से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आपने इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ मिल सकती है जो आपके लिए जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे कि आपने डाटा कहाँ कहाँ से लेना है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने से पहले आपने इन 3 जगहों से डाटा लाजमी ले लेना है, क्योंकि एफबीआर जो है वो इन 3 जगहों से डाटा लेकर ही आपको नोटिस भेजता है। अगर आपने कोई चीज़ स्किप कर दी अपनी रिटर्न जमा करवाते वक्त तो वो जो है वो एफबीआर चेक कर लेगा और वो आपको नोटिस भेज देगा। तो कहाँ कहाँ से डाटा जो है वो एफबीआर चेक कर रहा होता है तो वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है इस वीडियो के अंदर, आप इसको जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपके नाम पे कोई सिम है तो उसका आपने जो है वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पर ये वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं। जोंग की आपके पास सिम है तो आपने कैसे जो है वो टैक्स अपना जो है वो कैलकुलेट करना है पूरे साल का। उसके बाद आपके पास इजी पैसा या टेलीनार की सिम है तो उसके ऊपर आपने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। आप घर बैठे खुद ही जो है आप कर सकते हैं। ये सारी वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये चीज़ें सारी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पर लिखेंगे IRIS। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे एसेट्स इंक्वायरी और ये आपको पहले नंबर पर जो आपको लिंक मिल रहा है आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अगर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप अपना ईमेल भी भूल चुके हैं, अपना फ़ोन नंबर भी भूल चुके हैं तो उसके बावजूद आपने अपना ईमेल और फ़ोन नंबर कैसे रिकवर करना है तो उसके लिए ये वीडियो मौजूद है। अगर आप अपना जो है वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो ये वीडियो दोनों उसी के लिए मौजूद हैं। आप इन वीडियोज़ को देखें और अपना पासवर्ड रिकवर करें और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ। यूज़र नेम और पासवर्ड जब आपने रिकवर कर लिया तो उसके बाद आप करेंगे लॉगिन, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका विद होल्डिंग टैक्स जितना भी आपकी कटौती हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट जो डिडक्ट हुई है उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर मिलेगी। इसको आपने यहाँ पर कर लेना एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो ये पूरी जो फाइल है ये एक्सेल की सूरत में आपके कंप्यूटर में जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपने वापस आ जाना है यहाँ पर लॉगिन के ऊपर। अब आपने क्या करना है, बाकायदा आप IRS की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर अपनी एफबीआर रिटर्न जमा करवाने की तरफ जा रहे हैं। आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद इसको जो है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन में आना है। यहाँ पर आपने करना है नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पीरियड के ऊपर क्लिक। ये 2022 की आप कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2022 और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इंटर प्रेस करें या साथ में जो सर्च का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी साल 2022 की जो भी साल आप देंगे उसकी डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा।
अब आपके पास जो है वो तमाम इनकम वो आपने दर्ज कर लिया है, यानी कि नोट कर लिया है। तो आपने क्या करना है, आपने ओपन करना है। यहाँ पर ये देखिए हमारी पूरे साल की जो इनकम बनती है वो बनती है 11,71,390। इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको आपने जाना है पे वेजेस के अंदर, यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है, या आप वैसे टाइप कर लें। 2 बार कैलकुलेट के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी सैलरी है वो यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद सैलरी जब आपने इंसर्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी मज़ीद कोई इनकम है तो वो आपने इसके नीचे जो है वो सैलरी के अलावा अगर आपकी इनकम है तो वो आपने यहाँ पर दर्ज करनी है। यानी कोई प्रॉफिट आपने कमाया है तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। इसके बाद कोई और इनकम है तो वो यहाँ दर्ज कर लेंगे। अगर इसके अलावा आपने जो है वो कुछ और मज़ीद जो है इनकम कमाई है, फ़ॉरेन सोर्सेज आपके हैं, यानी कि बाहर से कुछ आपको जो है वो इनकम आपने कमाई है, चाहे आप फ्रीलांसर हैं या यूट्यूबर हैं, तो आपने बाहर से कोई अगर इनकम कमाई है तो उसके जो सोर्सेज हैं वो आप यहाँ फ़ॉरेन सोर्सेज के ऊपर आएंगे और इसके ऊपर आकर जो है वो आप अपने फ़ॉरेन सोर्सेज जो है वो दर्ज करेंगे। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई ज़रूरी ज़मीन है, ज़रूरी रकबे से आपने कोई प्रॉफिट कमाया, कोई इनकम कमाई है, तो वो आपने एग्रीकल्चर वाले खाने में आ जाना है। इसके ऊपर आपने दर्ज जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो दर्ज कर देनी है। जितनी भी अमाउंट आपकी बनती है पूरे साल में वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं फ़ॉरेन प्रॉपर्टी की सूरत में आपने कोई इनकम कमाई है तो वो यहाँ पर आएगी। फ़ॉरेन बिज़नेस अगर आपका है तो वो आपकी यहाँ पर आएगा। कैपिटल अगर आपने कुछ मतलब वैसे पैसे कमाए हैं तो वो आपके यहाँ पर आएंगे। सैलरी अगर बाहर से आप लेते हैं तो वो यहाँ पर आएगी। यानी अलग अलग उसके सेक्शन बने हुए हैं, आपने उसके मुताबिक ही उनकी जो अमाउंट है वो दर्ज करनी है। इसी तरह एग्रीकल्चर में आएंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी बनती है वो यहाँ पर आप दर्ज कर लेंगे इस खाने के अंदर। उसके बाद आपने आ जाना है नीचे ये एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। एडजस्टेबल टैक्स में क्या करना है, आपने जितना भी आपका टैक्स आपकी डिडक्ट हुआ, एक तो टैक्स आपका बनता है जो सैलरी की मद में आपकी कटौती हुई है वो बनता है 28,570 रुपये। वो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है ये आपका जो सेक्शन है सैलरी वाला, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे जो सैलरी के हवाले से आपका टैक्स बनता है यहाँ पर आपने। उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं या बाकी मोटरसाइकिल वगैरह, ये सारे खाने आप देख सकते हैं। रेंट अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई मिला है तो उसके ऊपर कोई टैक्स दिया है। मोटर व्हीकल है, रजिस्ट्रेशन फ़ी में आपको कोई टैक्स पड़ा है तो वो आप यहाँ पर, ये नहीं कि ये पूरे हर चीज़ की जितनी भी टैक्स की हवाले से आती है इन्फॉर्मेशन वो सारी यहाँ पर मौजूद है। इंटरनेट का बिल जो है वो आपने दिया है तो उसके ऊपर आपने टैक्स दिया है तो वो लिखेंगे। टेलीफोन का बिल है तो वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। और उसके बाद ये आपके जो सेल फ़ोन के जो बिल आप देते हैं उसके ऊपर जो टैक्स आपका कटौती हुई है वो इसके अंदर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिसके अंदर आपने दर्ज करनी है यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके आप तमाम जो टैक्सेस हैं वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देनी। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमने आ जाना है कंप्यूटेशंस के ऊपर। कंप्यूटेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट बनती थी 11,71,390, उसके ऊपर जो हमारा टैक्स बनता है वो 28,570 रुपये। हमने पे कितना किया है, पे अब देखने के लिए हमने जाना है यहाँ पर इस जगह पे। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने कितना पे किया है, आपका रिकवर कितना हुआ है। अगर आप पिफरा की जो स्लिप है वो आपके पास मौजूद है जून 2022 की, तो उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये आपकी ग्रास पे यहाँ पर देखें तो ये पेएबल आपका टैक्स बनता है 28,570 रुपये। रिकवर्ड आपका हुआ है 21,428 रुपये और एग्जेम्प्टेड आपका हुआ है 7,142 रुपये। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अगर आप गवर्नमेंट के टीचर हैं तो आपको 25% जो है वो कटौती आपकी कम होती है, यानी कि आपको 25% छूट होती है। ये आप देख सकते हैं, ये 25% आपका टैक्स कम कटौती हुई है। यानी कि आपका टैक्स बनता था 28,570 रुपये, आपकी जो कटौती हुई है वो हुई है 21,428 रुपये और आपको जो छूट मिली है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी जो आपको छूट मिली है वो बनती है 7,142 रुपये। ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं उनको मिलती है। अगर इसके अलावा भी आप किसी और को भी मिलती है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी सैलरी स्लिप के अंदर आपको ये चीज़ मेंशन जो है वो नज़र आएगी कि आपको एग्जेम्प्टेड अमाउंट है या नहीं है और पेएबल कितनी है, रिकवर्ड कितनी। अब आपने अपनी सैलरी स्लिप के मुताबिक आपने जो है वो जो रिकवर्ड हुई है वो दर्ज करनी है, पेएबल दर्ज नहीं करनी। पेएबल का मतलब होता है कि वो रकम जो आपने देनी थी वो रकम होती है पेएबल। जो रिकवर्ड हुई है इसका मतलब ये है कि जो आपकी मतलब है कि जो उन्होंने डिडक्ट की है वो वाली, और उसके अलावा जो आपको छूट मिली है वो आपकी ये है। तो हमारी जो कटौती कितनी हुई है 21,428 रुपये। तो मैंने ये वाली जो रकम है ये दर्ज करनी है। मैं वापस आऊँगा,
एडजस्टेबल टैक्स के अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो मैंने अमाउंट लिखी है 28,570 रुपये, इसको मैं चेंज करूँगा। यहाँ पर मैंने वो रकम लिखनी है जो मैंने आपको बताई है 21,428 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे 21,428 रुपये। यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको और कोई कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं और ये गलती आप मत कीजिएगा। इसको आपने प्रॉपर कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से आपने पता लगाना है कि आपका कितना टैक्स बनता है। अगर आपके पास पेफरा की स्लिप नहीं है तो आपने क्या करना है, ये वाली वीडियो यहाँ पर मौजूद है कि इनकम टैक्स रिटर्न की सबसे बड़ी गलती। ये एक वीडियो मौजूद है, 12 मिनट की वीडियो है। इसमें पूरी तफसील जो है वो दर्ज है कि आपने जो है वो किस तरह से वो कैलकुलेट करना है। अगर आप अकाउंट ऑफिस से जाके लेते हैं तो फिर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, पूरा प्रोसीजर इसके अंदर मौजूद है। वो आप इसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। मज़ीद इसके बारे में हम बात यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ कंप्यूटेशंस के ऊपर। अब कंप्यूटेशन के ऊपर अगर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 28,570 रुपये पेएबल है, 21,428 रुपये वो आपकी रिकवर्ड है। ये 7,142 रुपये जो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, 7,142 रुपये, ये आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। इस अमाउंट का हमने क्या करना है, अगर ये अमाउंट हम यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस जगह पे एडमिटेड टैक्स के अंदर आ रहा है। अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जितना टैक्स है वो इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अगर आपका एडमिटेड टैक्स आएगा तो वो आप नहीं दर्ज कर सकेंगे, आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो अब इस जो आपकी ये एडमिटेड टैक्स है इसको आपने कैसे दर्ज करना है, यानी जो टैक्स की छूट आपको मिली है वो आपने कहाँ पर दर्ज करनी है, वो आपने यहाँ पर आके दर्ज करनी है टैक्स रिडक्शन के ऊपर। ये पहले नंबर पर अगर आप देखें टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर, ये यानी टीचर को भी मिलती है और रिसर्चर को भी मिलती है। इसके अलावा अगर और किसी को भी मिलती है, मेडिकल कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको मिलती है, तो वो आपने खुद जो है वो देख लेना है। और उसके बाद ये जो अमाउंट बनती है आपकी 7,142 रुपये, इसको आपने यहाँ पर जो है वो दर्ज कर देना है और उसके बाद आपने कैलकुलेट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वापस कंप्यूटेशन के ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये देखें 7,142 रुपये की जो रकम है ये यहाँ पर आपकी आ चुकी है टैक्स रिडक्शन के ऊपर। अब आप देखें तो यहाँ पर टैक्स एडमिटेड जो है वो नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल गलती ना कीजिएगा। इस गलती को जो है वो ध्यान से आप आगे जो है इसको चेक करें और इसको ध्यान से जो है वो मुकम्मल करें। उसके बाद आपका ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी आपकी इनकम दर्ज हो गई, आपका टैक्स भी दर्ज हो गया। अब हम आते हैं एसेट्स के ऊपर। ये हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और उसके बाद ये हमारे एसेट्स हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो बाद में दर्ज करेंगे, पहले हम पर्सनल एसेट्स के ऊपर आ जाते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जिस साल आपने शुरू किया उसके पहले आपके पास कोई पैसे या कोई आपकी प्रॉपर्टी या कोई आपके पास गोल्ड वगैरह जो है वो नहीं है। ज़रूरी ऐसी बात नहीं है, आपके पास हो सकता है व्हीकल भी हो, आपके पास हो सकता है कैश भी पड़ा हो सकता है आपके पास गोल्ड भी हो सकता है आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी हो। तो कमर्शियल इंडस्ट्री अगर आपकी कोई है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, उसकी कितनी मालियत है वो यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो आप यहाँ पर प्लस जो है वो क्लिक करके जो है वो दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इक्विपमेंट, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है इक्विपमेंट के ऊपर। अगर आपका कोई और बिज़नेस के अलावा अमाउंट बनती है तो वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। उसके बाद आपके पास अगर कोई कैश पड़ा हुआ है तो वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है, यानी पहले जो आपके पास कैश ऑलरेडी मौजूद है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। आपके पास कोई गाड़ी है तो उसका मॉडल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मोटरसाइकिल यहाँ पर दर्ज हुआ पड़ा है, उसका मॉडल लिखा हुआ है और उसके जो नेम है वो लिखा हुआ, उसकी अमाउंट कितनी बनती है वो लिखी हुई है। इसी तरह आप भी जो है वो दर्ज करेंगे। इसी तरह इसको मुकम्मल करते जाएंगे और जो भी आपके एसेट्स बनते हैं वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद आपने आ जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर। अब हमने क्या करना है, अपनी सैलरी जितनी भी बनती है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर और यहाँ पर आपने इनकम टैक्स डिक्लेयर्ड जो आपकी है नॉर्मल टैक्स वो आपने यहाँ पर क्लिक करनी है और इस जगह पर पेस्ट कर देनी है और यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर देनी है। यहाँ पर आप देखें तो 390 रुपये जो है वो आपकी अमाउंट जो है वो बन रही है, 390 रुपये माइनस में जा रही है। तो आप क्या करेंगे, आप ये 390 रुपये जाके यहाँ पर आएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर और यहाँ पर आप आएंगे अदर एक्सपेंसेस में जाके ये 390 रुपये डाल दें तो ये आपकी जो है बराबर अमाउंट हो जाएगी। यहाँ पर अमाउंट का बराबर करना ज़रूरी है, आपके जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको बराबर करना ज़रूरी होता है। अगर आप बराबर नहीं करेंगे
तो ये आपकी अमाउंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। जब तक ये ज़ीरो नहीं होगी तब तक आप इसको जो है वो सबमिट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आएंगे वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन के बाद हम यहाँ पर जो है वो इसकी पिन जो है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे वेरीफाई। उसके बाद ये अगर आपको अपना पिन याद ना हो तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लोज़ करें, इसको भी यहाँ पे क्लोज़ करें, यहाँ पर येस कर दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर चेंज पिन का एक ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक नया पिन जो है वो दर्ज कर सकते हैं आप। 4 इंचों का पिन जो है वो दर्ज करें और इसको यहाँ पर सेव करें, ओके कर दें। तो आपका एक नया पिन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब वापस क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो नया पिन अभी बनाया है उसको यहाँ पर आपने दोबारा दर्ज करके वेरीफाई कर लेना है। तो अभी आप देखेंगे तो ये कोड्स वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करनी है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पूरा रिटर्न आपने जो है वो कंप्लीट की है वो आपकी सबमिट हो जाएगी। जब आप इसकी सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट करेंगे तो ये आपकी जो मुकम्मल रिटर्न है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसको आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी क्या इनकम रही, क्या एक्सपेंसेस रहे। इसको आप अपने पास महफूज कर लें, प्रिंट करके अपने पास रख लें, ताकि जब भी कोई आपको FBR का नुमाइंदा जो है वो पूछे तो आप उसको दिखा सकें, या कोई भी किसी भी केस में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुकम्मल जो प्रोसीजर है ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। और ये थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर टिपिकल होती हैं, अगर आपने ध्यान से इसको समझा है तो ये चीज़ें आप आसानी के साथ कर सकेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो वो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद जो है वो रिटर्न फ़ाइल जमा नहीं करवा पा रहे तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपके लिए जो है वो रिटर्न फ़ाइल जो है वो जमा करवा देंगे।